घर में बाले 5 बेटा है तो पाँचों बेटा को अपनी बात को रखने का अधिकार है। देखिए, हर कोई डिमांड करता है अपने हिसाब से, अधिक डिमांड करता है कि हमको अधिक सीट मिल जाए, लेकिन पार्टी तय करती है। एनडीए के जितने नेता सब लोग मिलकर तय करते हैं कि विनिंग सीट पर कौन कौन लड़ेगा। जाति का बहुत स्कोप अब आने वाले समय में बहुत कम ही रहेगा। आप देखिए, यूपी में जो महाकुंभ लगा है, एक ही नदी में सभी जातियों के लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, तो जाति का भेद तो मिटते जा रहा है। देखिए, तेजस्वी जी भाई अभी तो हाल ही में देखा मैंने कि उन्हीं के परिवार में जो मुंडन हुआ था तो बालाजी मंदिर गए थे और साष्टांग प्रणाम किए थे, और उन लोगों ने कहा है भाई कि हम तो नहीं मानते हैं मंदिर मस्जिद को। तब मंदिर मस्जिद को नहीं मानते हैं तो मुंडन करवाने क्यों गए थे वहाँ पर? हम लोग सरकार में थे, कभी घेराबंदी हुई तो विवाद तो खत्म हुआ। तो नीतीश कुमार जी ने काफी काम किया है, सब जातियों के लिए किया है, और हम लोग का पूरा सहयोग रहा है। जीतन राम मांझी ने बिहार में 20 सीटों और का उन्होंने दावा किया है। एक सभा को संबोधित के दौरान उन्होंने कहा है कि 20 सीट हमें चाहिए विधानसभा चुनाव के लिए। अब इसी मुद्दों पर काफी देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को लोग कह रहे हैं कि पगला गए हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि शर्म नहीं आ रहा है सीट मांगने में, धरातल पर उन्होंने काम नहीं किया है, आखिर वो चुनाव कैसे जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से एमएलसी जीवन कुमार हैं। उन्होंने 20 सीट मांगा है, अभी 20 सीटों की बंटवारा भी नहीं हुई है और वो 20 सीट का दावा कर रहे हैं। आप लोग देंगे, पार्टी देगी? देखिए, तो पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले में हम लोग कुछ कहते नहीं हैं। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी अपना संगठन का जो भी विचार विमर्श है वो सामने आएगा, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं। लेकिन हमारे एनडीए के नेता हैं जीतन राम मांझी जी हैं, और जीतन राम मांझी का जो बयान आता है तो देखिए, हर कोई डिमांड करता है अपने हिसाब से, अधिक डिमांड करता है कि हमको अधिक सीट मिल जाए, लेकिन पार्टी तय करती है। एनडीए के जितने नेता सब लोग मिलकर तय करते हैं कि विनिंग सीट पर कौन कौन लड़ेगा, और हर लोग उसी के हिसाब से सीट का बंटवारा में फाइनल स्टेप लेते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय जता रहे थे, उन्होंने कहा अगर सीट नहीं मिलेगा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी की बात नहीं है। अभी तो सीट पर घोषणा भी नहीं हुआ है, अभी जब चलेगा अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। लेकिन बात को रखने का सबको अधिकार है। घर में बाले 5 बेटा है तो पाँचों बेटा को अपनी बात को रखने का अधिकार है, तो सब लोग अपनी बात को रख रहे हैं। पहले उन्होंने कहा झारखंड और दिल्ली में नहीं मिला तो बिहार में ये देखिए, ऐसा है कि झारखंड और दिल्ली में पहले से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा बेस रहा है, और जीतन राम मांझी जी के अपनी पार्टी है, वहाँ गठबंधन में टिकट नहीं मिला है तो उनको तो किसी ने मना, को दिल्ली में मिला है, देखिए इसके लिए वो नाराजगी जता रहे हैं। ऐसा है कि जीतन राम मांझी जी का जो अपना बेस है, और चिराग जी का पहले से वहाँ पर एक्टिविटी दिल्ली में रहा था, और इसके कारण मतलब उनके कुछ कैंडिडेट्स वगैरह पहले से भी वहाँ पे एक्टिव रहे थे, उसके कारण मुझे लगता है कि उनको मिला होगा। और जो जहाँ पहले से एक्टिव है, जिसकी विनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा प्राथमिकता तो मिल जाती है। बिहार में भी ये कहा जा रहा है कि चिराग को 20 सीट मिलेगा विधानसभा की। देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितना किसको क्या सीट मिलेगा, और ये टोटल डिपेंड्स करता है कि वहाँ के विनिंग कैपेसिटी क्या है, विनिंग कैंडिडेचर का क्या रुख है, और क्या विनिंग एरिया है, तो ये सब देखा जाएगा उन चीज़ों में। कई लोगों ने इस बार ये भी कहा कि जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, देखिए, ऐसा जातिवादी तो खत्म हो रहा है कि जातिवादी का बहुत स्कोप अब आने वाले समय में बहुत कम ही रहेगा। आप देखिए, यूपी में जो महाकुंभ लगा है, एक ही नदी में सभी जातियों के लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, तो जाति का भेद तो मिटते जा रहा है, और जाति से ऊपर हिंदुत्व का जो पहचान जो है बढ़ते जा रहा है, और हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू हैं, और जाति व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और होना भी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहां पर जा रहे हैं, ज्यादातर भगवा लहराते लोग दिखे वहां कुंभ मेला में, तो वो अपना पाप धोने के लिए जा रहे हैं। बिहार से भी कई नेता मंत्री गए हैं कुंभ नहाने के लिए, तो उन्होंने कहा अपना पाप और अपना कर्म जो किए हैं वो वहाँ पर धोने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी भाई अभी तो हाल ही में देखा मैंने कि उन्हीं के परिवार में जो मुंडन हुआ था तो बालाजी मंदिर गए थे और साष्टांग प्रणाम किए थे, और उन लोगों ने कहा भाई कि हम तो नहीं मानते हैं मंदिर मस्जिद को। तब मंदिर मस्जिद को नहीं मानते तो मुंडन करवाने क्यों गए थे वहाँ पर, साष्टांग प्रणाम करने क्यों गए थे? तो क्या ये माना जाए कि आप ढोंगी हैं, आप पाखंडी हैं? क्या जनता को ये बात बताएंगे आप कि आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं? या आपका कहीं ना कहीं विश्वास है? फुलवरिया में जब कार्यक्रम होता है तो बड़े बड़े पंडितों को बुलाते हैं, अंगूठी पहनते हैं, आप हाथ दिखवाते हैं, तो एक तरफ आप व्यक्तिगत अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप इस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं, तो जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं भाई? जनता को तो मूर्ख बनाना बंद कीजिए ना। जिस जनता ने आपको वोट देके आपको विधायक और आपको एमपी बना दिया, और उसको मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई?
ये गलत बात है। एक लास्ट सवाल रहेगा कि बिहार में जो अति पिछड़ा मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं, नीतीश कुमार ने कहा वो उनके साथ हैं, लेकिन जब एनडीए से उन लोगों ने किनारा क्यों किया? कई लोगों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ नहीं है, वो कांग्रेस या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। आपको लगता है कि जब चुनाव आता है तो किनारा कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिहार में तो खासकर देखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी ने देखा जाएगा कि तो जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की, कब्रिस्तान का घेराबंदी एनडीए सरकार में तो हुई, हम लोग सरकार में थे, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई तो विवाद तो ख़त्म हुआ। तो नीतीश कुमार जी ने काफ़ी काम किया है, सब जातियों के लिए किया है और हम लोग का पूरा सहयोग रहा है। चूँकि हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बना तो सहयोग करना ही पड़ेगा हम लोगों को। जहाँ भी विकास का उन्होंने काम के लिए कोई योजना लाई या हम लोगों ने योजना दी विकास के लिए, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो हम लोग कहीं ना कहीं मिलजुल के बिहार के विकास के लिए काफ़ी काम किए हैं। और अब तो विधानसभा वोट के लिए साथ रहेंगे या आप वोट देंगे? अरे भाई क्या बात करते हैं, पूरा विधानसभा में हम लोग साथ ही में काम ही कर रहे हैं। देख रहे हैं पांचों दल के नेता हम लोग काम कर रहे हैं, पहले से तो और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। आपस में जो पहले कभी कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ती थी वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो रहा है। इस बार देखिएगा, हमको तो लगता है कि 225 का टारगेट रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुझे लगता है कि 225 से ज़्यादा सीट आना चाहिए। इस बार का सीट का जो आकलन है, मुझे लगता है कि 225 से ज़्यादा आना चाहिए। सीटों की बंटवारा भी नहीं, सीटों का बंटवारा तो चुनाव के अंतिम समय में होता है, अभी तो सीटों का बंटवारा कोई मतलब नहीं है, बस चर्चाएं चल रही है। हाँ, चर्चाएं चलती रहती है, अंत समय में इसका फैसला होगा जी। चलिए, हमारे साथ थे जीवन कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चर्चाएं चलती है लेकिन सीट की बंटवारा अभी नहीं हुई है और चुनाव जो है नवंबर दिसंबर के टाइम में होगा और 2025 चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और जिस तरीके से कई आरोप लग रहा था तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी कुंभ के मेले में अपना पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन एमएलसी जीवन कुमार ने स्पष्ट किया कि वो तिरुपति क्यों गए, बालाजी क्यों गए, मुंडन क्यों करवाए, इसका मतलब वो ढोंग कर रहे हैं। क्या वाकई तेजस्वी जी ढोंग कर रहे हैं सनातनी होने का? फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।